अब हम बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक सी डेफिनेशन। आप लोग हमेशा पढ़ते हो कि कंप्यूटर क्या है, तो मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखने वाली हूँ, मैं बस आपको समझाना है, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। इट कैन परफॉर्म versatile task। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वर्सेटाइल टास्क परफॉर्म करता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सेटाइल? वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि हर तरीके के काम को कंप्यूटर कैन परफॉर्म कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है। आप ध्यान से देखिए कंप्यूटर कितने स्टेप में काम करता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, आफ्टर दैट उस इनपुट की क्या होती है, प्रोसेसिंग, यानी कि उसे सॉल्व किया जाता है, देन हमें मिलता है आउटपुट। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, सपोज हमने दिया 2 अब इस 2 का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, 2 + 2, ये प्रोसेसिंग स्टेज है। आफ्टर दैट इसका रिजल्ट आ जाएगा 4, आया 4, यानी कि ये हमारा हो गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट। हमने कंप्यूटर को क्या दिया, इनपुट में क्या दिया। अब किसी ने पूछा कि हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो क्या देते हैं, तो देखिए यहाँ आप बोलेंगे कि हमने कंप्यूटर को क्या दिया, डेटा, एक डेटा दिया, उस डेटा की क्या हुई, प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग हमें क्या मिला, रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज डेटा, व्हाट इज प्रोसेसिंग एंड रिजल्ट। रिजल्ट की जगह हमें बहुत ज्यादा सही रहेगा कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम रिजल्ट नहीं लिखते, यहाँ हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन। अब देखिए किसी ने आपसे पूछना आपने कंप्यूटर को क्या दिया, तो हमने कंप्यूटर को एक डेटा दिया, उस डेटा की क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई, आफ्टर दैट हमें रिसीव हो रहा है इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा क्या है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर देंगे डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इट मीन्स meaningful result, meaningful data। और या फिर इसको बोल सकते हैं प्रोसेसिंग के बाद ये हमें मिल रहा है ना, तो इसे हम बोलेंगे प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन सब में मैं आपको दो क्वेश्चन बता रही हूँ जो आता है एग्जाम में। आपसे एग्जाम में या वाइवा में पूछा जाता है कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, तो आप बताएंगे सिंपल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, या बोल सकते हैं रॉ मटेरियल। डेटा की प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद हमें मिला इंफॉर्मेशन, मतलब एक मीनिंगफुल रिजल्ट, या फिर प्रोसेस डेटा, इट मींस इंफॉर्मेशन। अनप्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेसिंग से पहले unprocessed data is data, after processing processed data is information। तो अब ध्यान से समझिए, हमने यहाँ पे दिया कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन यानी कि कमांड, उस कमांड की हुई प्रोसेसिंग और हमें मिला रिजल्ट। हमने जो कमांड दिया था उसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि हमने कंप्यूटर में डेटा पुट किया है, उस डेटा की प्रोसेसिंग हुई और आफ्टर दैट हमें मिल रहा है इंफॉर्मेशन, इट मींस मीनिंगफुल रिजल्ट। सो अब बताइए व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, रॉ मटेरियल, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा, प्रोसेस डेटा, और बस
करिएगा और डेटा के नीचे जो हमने लिखा था ना वीडियो बैक करके इसको नोट करिएगा। तो यहाँ पे तो आपके दो एग्जाम के क्वेश्चंस क्लियर हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। लाइक सबसे पहला बायोस, दूसरा पढ़ेंगे हम एसएमपीएस के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे हम सीमोस के बारे में, और चौथा पढ़ेंगे पीसीबी, ठीक है। और ये सब जो है आपका जो बॉक्स होता है कैबिनेट, जिसे आप लोग सीपीयू बोलते हैं, ये जो कैबिनेट का बॉक्स है इसे कैबिनेट बोलते हैं। सीपीयू इतना बड़ा नहीं होता, मतलब इतना बड़ा नहीं होता। सीपीयू मतलब प्रोसेसर, वो तो छोटा सा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे द फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। What is the full form of SMPS? Switch, mode, power supply. CMOS, complementary metal oxide semiconductor. And what is the full form of PCB? PCB का full form आप बताइए जरा। ये हमारे इसी डब्बे में होता है और बहुत बड़ा सा होता है। PCB हम मदरबोर्ड को ही तो बोलते हैं। PCB किसे बोलते हैं? मदरबोर्ड को। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। अब देखिए, एक जनरल टर्म में इन सब का यूज समझ लीजिए। आप अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में छोटा सा पॉइंट्स डाल के इन सब का यूज लिख लीजिए, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपका रैम रोम पे काम करता है जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तब, ठीक है। जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होने पर अपने आप को चेक करता है कि क्या कंप्यूटर वर्क करने के लिए रेडी है, और उसमें वो चेक ये करता है कि क्या उसके सारे पेरिफेरल डिवाइसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिफेरल? पेरिफेरल का मतलब होता है आउटर, एक्सटर्नल, बाहरी। वो डिवाइस जो कंप्यूटर में हम बाहर से लगाते हैं उन सबको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल का इंग्लिश मीनिंग, इसका जो आंसर होता है इंग्लिश मतलब, तो इसका होता है आउटर। तो जैसे माउस हम बाहर से लगाते हैं, कीबोर्ड बाहर से लगाते हैं, प्रिंटर बाहर से कनेक्ट करते हैं, तो ये सब पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। देखिए सपोज कि हमारा कैबिनेट है, ठीक है। आपका कैबिनेट होता है, जब कैबिनेट यानी कि सीपीयू का डब्बा आप खोलेंगे ना तो एक यहाँ इतनी बड़ी सी डिवाइस लगी रहती है, किसी भी एरिया में लगी रहती है, और उस डिवाइस के जस्ट पीछे आपका सीपीयू का पावर केबल कनेक्ट होता है। सीपीयू का पावर केबल किसी भी कनेक्ट होता है। एसएमपीएस क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ये हमारे सिस्टम को यानी कि हमारे कैबिनेट, हमारे सीपीयू को पावर सप्लाई देने का काम करता है। अगर आपके सीपीयू में यानी कि कैबिनेट में लाइट नहीं आ रही है, पावर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है आपका एसएमपीएस खराब हो, ठीक है। ये चेंज भी होता है, एसएमपीएस को हम बदल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, हमारे मदरबोर्ड पर एक छोटी सी बैटरी होती है जिसको बोलते हैं सीमोस बैटरी। सीमोस बैटरी जब हम सिस्टम बंद कर देते हैं उसके बाद हमारे सिस्टम में जो फाइल है या जो भी चीज़ें चल रही होती है, सिस्टम बंद करने के बाद भी उसके अंदर कुछ चीज़ें ऑन रहती हैं। लाइक हमारी घड़ी ऑन रहती है, तभी आप कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो अगर आपने 10 बजे ऑन किया है तो उसमें 10 ही बजता रहता है। अगर टाइम सही चल रहा है,
10 बजे आप ऑन करेंगे तो उसमें 10 बजेगा, ठीक है। वो कौन करता है? इस बैटरी की वजह से। अगर आपके कंप्यूटर का टाइम अपने आप चेंज हो जाता है, आप सिस्टम जब भी बंद करते हैं और ऑन करते हैं उसकी घड़ी खराब, कुछ और ही टाइम चल रहा है, इसका मतलब कि ये बैटरी खराब हो चुकी है, यानी कि सीमोस बैटरी खराब हो चुकी है। पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और ये हम बोलते हैं आपके मदरबोर्ड को। किसे बोलते हैं? मदरबोर्ड को। तो पीसीबी अगर कभी भी पूछा जाए इसका मतलब मदरबोर्ड की ही बात हो रही है। आप मदरबोर्ड से एक चीज ये जान लीजिए कि आप पेन ड्राइव अगर आप अपने सिस्टम में लगाते हैं तो वो कनेक्ट होता है आपके मदरबोर्ड से। आप कीबोर्ड लगाते हैं वो कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से। आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, यूएसबी डिवाइस कोई भी कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से। यानी कि देखिए सीपीयू यानी कि आपका कैबिनेट, जो आपकी लैंग्वेज में सीपीयू होता है, ठीक है। इसके अंदर होता है ग्रीन कलर का मदरबोर्ड। जब हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसका पोर्ट किस में बना हुआ है? मदरबोर्ड में। जब हम माउस लगाते हैं तो उसका पेन ड्राइव पोर्ट किस में बना है? मदरबोर्ड में। यानी कि मदरबोर्ड से डायरेक्ट हमारे सारे पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट होते हैं। तो देखिए दो चीज हमने बताई, सीपीयू का पावर केबल एसएमपीएस से कनेक्ट होता है और जो यूएसबी डिवाइसेस हैं वो मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब एक वर्ड मैं बोल रही हूँ, अब एक वर्ड मैं बोल रही हूँ यूएसबी। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव का जो पोर्ट होता है उसे हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यूएसबी। इससे माउस का भी पोर्ट ऐसे ही होता है, रेक्टेंगल टाइप का, यही यूएसबी है। यूनिवर्सल सीरियल बस डेटा को ये सीरियल वे में ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। पहले माउस का जो पोर्ट होता था वो सर्कल आता था और पिन लगे हुए, तो इसे बोलते थे PS2। पहले कीबोर्ड भी ऐसे ही आता था, इसे पिन लगी होती तो सर्कल होता उसको लगाने के लिए। अब तो माउस कीबोर्ड का जो पोर्ट होता है वो पेन ड्राइव जैसे ही आता है, तो ये होता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म आपको लिखा रही हूँ, जिसको नोट कर लीजिएगा। एनआईसी फुल फॉर्म होता है इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी एक कार्ड होता है जो अलाउ डिवाइस टू कम्युनिकेट एनआईसी एक कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसके बिना सिस्टम में आपके नेट नहीं चल सकता। जैसे मोबाइल में सिम कार्ड होता है, ठीक वैसे ही आपके मदरबोर्ड पर एक एनआईसी कार्ड होता है जिससे इंटरनेट चलाने की जरूरत पड़ती है, जिसका होना जरूरी है। और ये अलाउ करता है आपका नेटवर्किंग में अलाउ करता है डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने में, ठीक है। तो एनआईसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया ना, इसमें 3 फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट। बायोस तो पहले तो बायोस,
जैसे ये बायोस, ये तो इजी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सीमोस एसिम्पलीस, ठीक है। तो ये तो फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, अलग इसका भी याद करिएगा। एनआईसी नेटवर्किंग से पूछ देगा ना, तो एनआईसी का पूछेगा। बाकी अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये आपका जो लेक्चर है ये स्टार्ट हुआ है बेसिक से, मैंने स्टार्ट किया है और एडवांस तक हम बिल्कुल चलेंगे। यानी कि इसको पढ़ते पढ़ते हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका एक्सेस, एसक्यूएल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो एडवांस लेवल का या बेसिक लेवल का, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।